बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन केस बल्ले का रिव्यू केस जो है वो लग चुका है। आज उसके ऊपर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली समेत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तीनों लोग इस केस की समाअत करेंगे। अब बल्ले की किस्मत का फ़ैसला आज फिर से होगा। बड़ी ख़बर है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल इस वक्त है और अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या मज़ीद डेवलपमेंट सामने आती हैं। कुछ अहम तरीन ज़राए से मौसूल होने वाली ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज क्या होने वाला है और इससे पहले कल के रोज़ जो गुज़िश्ता पूरा दिन था उसमें भी इसी पर डिस्कशन होती रही कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब दोबारा जब बल्ले का केस सुनने जा रहे हैं तो क्या सूरत हाल होगी, क्या समा होगा, अदालत के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस होंगी और कौन से नुकात होंगे जिनके ऊपर आज इस केस के ऊपर समाअत होगी। लेकिन उससे पहले अब एक डेवलपमेंट जो है वो भी कल सामने आई कि हामिद ख़ान साहब जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि बल्ले का जो केस है उसको मुलतवी किया जाए, समाअत को मुलतवी किया जाए, क्योंकि वो अपनी किसी निजी मसरूफ़ियत की वजह से फैमिली में कोई उनकी मसरूफ़ियत है जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकते, तो अदालत के अंदर ये केस बल्ले का केस जो है वो मुलतवी किया जाए। अब इसमें डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 63A वाला फ़ैसला जारी किया उसके साथ साथ उर्दू में फ़ैसला जारी हुआ मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो अक्सरियती जजेस का फ़ैसला था वो भी सामने आ चुका है। उन दोनों की डेवलपमेंट्स जो थी वो मैंने रात वाली वीडियो में आपके सामने रखी थी, वो भी बड़ी अहम है, पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी उसके ऊपर बात करेंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी को भी क्यों नहीं बख्शते और जो वो जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जा चुके हैं अपने फ़ैसलों की वजह से, अब वो तनकीद की जद में हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से और काजी फ़ाइज़ ईसा ने नाम ले लेकर जजेस के नाज़रीन नाम ले लेकर वो एक किस्म से उनको तनकीद का निशाना इस तरह से बना रहे हैं कि ये कहना कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया, या फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब इन तीनों के नाम लिखकर फ़ैसले के अंदर ये कहना कि उन्होंने अपनी समझ और ज़ाती राय के मुताबिक फ़ैसला दिया जबकि आइन और कानून को बालाए ताक रखा। इस किस्म के ज़ाती हमलों से क्या प्रेसिडेंट सेट होगा और सुप्रीम कोर्ट के हालात क्या इससे बेहतर होंगे, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये पहली दफ़ा नहीं किया कि उन्होंने जजेस के फ़ैसलों के अंदर नाम लिखकर उनके ऊपर तनकीद की और कहा हो कि उन्होंने ये फ़ैसले कैसे दिए और कैसे नहीं दिए। हालांकि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फ़ैसला दिया जाता है तो वो फैक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, उसमें वजूहात को डिस्कस किया जाता है, या फिर कोई उसमें इंक्वायरी या जो तफ्तीश है उसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जजेस को डिस्कस किया जाता है और जजेस के नाम लेकर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना पुराना स्कोर शायद सेटल करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फ़ैसला पढ़ा था मखसूस नशिस्तों का, 8 जजेस ने जो लिखा है उसमें एक जुमला लिखा हुआ है कि अना को ठेस पहुँचे, तकलीफ़ हो, आप परेशान हो, लेकिन फिर भी आपको शाइस्तगी के साथ मामलात को देखना चाहिए। वो इशारा भी शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ ही था कि मामलात अगर आपके कंट्रोल में ना हो, आपकी अना को ठेस पहुँच रही हो, आप परेशान हो, तो फिर भी शाइस्तगी का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल चीफ़ जस्टिस हैं, वो अगर समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं तो शायद ठीक ही होगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ दुरुस्त नहीं जाता। अब आ जाते हैं हमारे मेन जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ के, जो आज समाअत होने जा रही है उसमें क्या होगा। अब तहरीक इंसाफ हमारे ज़राए के मुताबिक ये नहीं चाहती कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी में कोई भी तहरीक इंसाफ का केस, इमरान ख़ान का केस या इमरान ख़ान के रिश्तेदारों या रिलेटिव्स का केस, यानी उनकी बीवी या बहनों या कोई भी इस किस्म का जिसका ताल्लुक डायरेक्ट पीटीआई या तहरीक इंसाफ से, वो कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच में ना लगे और उसकी सरबराही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी सूरत ना करें, बल्कि वो अदम एतमाद भी कर चुके हैं। अब उसके बाद अब बल्ले का रिव्यू केस है, इसमें ज़ाहिर है टेक्निकली बल्ले का रिव्यू तो वही जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने ये पहले फ़ैसला दिया हो। अगर उनमें से कोई अवेलेबल ना हो तो फिर नया बेंच जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी इस सूरत में कि अगर जज
जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ही ना हो, यानी कि जॉब पे ही मौजूद ना हो और वो जॉब छोड़ के चला गया हो या रिटायर्ड हो गया हो या इस्तीफ़ा दे दिया हो। लेकिन अब ये जो बल्ले का केस है, माजरत के साथ बल्ले का जो केस है, इसमें 3 जजेस ने ये फैसला सुनाया था 13 जनवरी को, जिसमें उन्होंने बल्ला छीन लिया था। और इसकी नुकसानात क्या हुए उस तरफ भी आता हूँ, और नुकसानात का फ़ायदा इस फैसले से फ़ायदा किन लोगों ने किस तरह से उठाया, ये भी बड़ा अहम है। 13 जनवरी को ये फ़ैसला सुनाया गया था, एन उस रात को जिस दिन आखिरी दिन था अपना इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट या जो लेटर है वो जमा करवाने का। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया था। अब रिव्यू भी यही 3 जजेस सुन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक, और जो तरीक़ाकार है आइन व कानून के मुताबिक उसके अंदर इन तीनों जजेस ने ही सुनना है। लेकिन तहरीक इंसाफ की अब ये कोशिश है और उनकी ख्वाहिश भी है कि ये रिव्यू लेट हो, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका। तो अब इस रिव्यू को मार्च के बाद अब लगाना ये भी हैरान कुन है। बीच में क्यों नहीं लगाया गया? किसी भी वक्त ये अहम नौयत का मामला था, मखसूस नशिस्तों का जो सारा मामला बना, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सारा मामला बना, फस्तायत हुई, कागजात नामजदगी छीने गए, लोगों को उठाया गया और इंतखाबी निशान नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह करते हुए लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। यानी कि अभी तक धांधली पर जिस कदर भी धांधली हुई उस सारे का ताना बाना जो है वो जाकर पीछे 13 जनवरी के इस बल्ले वाले फैसले के साथ मिलता है। और बल्ला छीनने के असरात जो हैं वो किस हद तक हुए, धांधली की क्या सूरत हाल बनी, वो सारी आवाम के सामने इस वक्त चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब तीनों जजेस ने ही सुनना है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद ये भी चाहते हैं कि वो जाने से पहले इस केस को डिसाइड करके जाएं, और कल को ऐसा ना हो कि आने वाला जज जो है वो फिर उनका नाम लिख कर फैसले के अंदर ये चीज़ लिखे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद ये फ़ैसला देते हुए अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, वो कहीं और मौजूद थे, या उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काम नहीं कर रहा था या वो डिस्टर्ब थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद काजी साहब अब ये नहीं चाहते कि कल को जो वो है मामला किसी और तरफ चला जाए। अब तहरीक इंसाफ के वकला भी आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं एडवोकेट शुएब शाहीन जो है अभी दाखिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तेज़ी से अंदर की तरफ जा रहे हैं। शायद कोई अहम मामला केस का हो सकता है, इसी रिलेटेड आपको मज़ीद अपडेट करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अब काजी साहब शायद ये नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद कोई उनका नाम लिख कर जिस तरह से वो अब जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर तनकीद कर रहे हैं, कल को उन पर कोई तनकीद कर, इसलिए वो जाने से पहले इस मामले को फ़िक्स कर जाएँ, कोई ऐसी रेमेडी छोड़ी ही ना कि ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाए। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात बाद में 2 दफ़ा करवाने के बाद तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको अभी तक तस्लीम नहीं किया और उसके ऊपर नोटिफिकेशन अभी तक जमात को जारी नहीं किया और बल्ला वापस नहीं किया। रिव्यू का केस चाहे इसका जो मर्जी बने, ये माजी किस्सा पारीना हो जाएगा। जब नए इलेक्शन हो जाएंगे, नया सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो ये सारे का सारा मामला जो है वो वैसे ही बेतौकीर और बेहैसियत हो जाएगा। लेकिन अब मामला यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसको डिसाइड करके जाना चाहते हैं। आज क्या होगा ये भी देखने को मिलेगा कि हो सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अदालत के अंदर ये भी बोले कि पहले कहते थे बल्ले का रिव्यू नहीं लग रहा, केस हमारे नहीं लगते, अब हम लगाते हैं तो जज जो वकला हैं वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे। तो जनाब उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, पहले से ही अदम एतमाद भी किया हुआ है सारे मामलात पर, और उन्होंने वैसे भी कह दिया कि आप समाअत मुलतवी कर दें, तो बेहतर है समाअत मुलतवी कर दी जाए। लेकिन अगर मुलतवी नहीं की जाती तो काजी साहब की एक लंबी चौड़ी तकरीर जो है वो तहरीक इंसाफ का जो भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होगा उसको सुनने को मिल सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा काजी साहब इसको ज़्यादा लटकाने के मूड में भी मेरा नहीं ख्याल कि हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द डिसाइड कर दे, इस रिव्यू को ख़त्म कर दे, उसके ऊपर जो नज़र सानी की दरख्वास्त उसके ऊपर फ़ैसला दे दिया जाए। तो अगर आज जुमे का दिन है, इसको नहीं सुना जाता और मुलतवी किया भी जाता है तहरीक इंसाफ के लोगों की बात मानते हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक मुलतवी कर दिया जाएगा। और फिर मंडे से ये भी है कि जो छुट्टियाँ आ रही हैं शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की वजह से, उसमें जजेस की जो रोटेशन है वो रजिस्ट्रीज़ में कर दी गई है। कुछ जजेस बलोचिस्तान में बैठ कर केस सुनेंगे, यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, और कुछ लाहौर में बैठ कर सुनेंगे, कुछ कराची में बैठ कर सुनेंगे, और कुछ जो हैं जजेस वो छुट्टी इंजॉय करेंगे।
तो अब देखते हैं कि ये कब तक मुलतवी किया जाता है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट में अब सिर्फ 14 रोज़ बचे हैं और 14 रोज़ में से 6 अगर निकाल दिए जाएँ, जो 4 छुट्टियाँ हैं और 2 संडे, तो फिर पीछे जो हैं वो तकरीबन 8 रोज़ बमुश्किल, 7 रोज़ बमुश्किल जो हैं वो बचते हैं। और 7 रोज़ में जो 7 वर्किंग डेज़ हैं उसमें काजी फाइज ईसा साहब क्या क्या चीज़ें करके जाएंगे, ये अब मामलात को इसमें देखना होगा। तो जनाब अली, एक और काजी फाइज ईसा साहब ने कल जो 63A का फ़ैसला, तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी किया, उसमें एक और चीज़ लिखी थी कि ये जो 63A है, लोग कह रहे हैं कि इसको जल्दी लगा दिया है, इससे पहले वाले जो केसेस ये रिव्यू पड़े हुए हैं वो फ़िक्स नहीं किए गए। उस पर तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये अपने नंबर पर लगा। तो कल एक और साहब हैं, उन्होंने ये फिर दावा किया, राही साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, मैंने एक मामले को चैलेंज किया हुआ है और वो मामला है चीफ़ जस्टिस काजी फाइज ईसा की डायरेक्ट चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान तकर्री का, क्योंकि उनके मुताबिक उनका मौक़िफ़ ये है कि किसी भी जज को डायरेक्ट चीफ़ जस्टिस नहीं लगाया जा सकता किसी भी हाई कोर्ट का, तो पहले वो जज बनता है और बेशक अगले ही लम्हे उसका एज अ चीफ़ जस्टिस जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को डायरेक्ट चीफ़ जस्टिस लगाया गया था और उसमें साकिब निसार साहब के दौर में उसको डिसमिस कर दिया गया था दरख्वास्त को। तो उसका मैंने रिव्यू डाला था, वो रिव्यू आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, काजी साहब ने वो रिव्यू अभी तक नहीं लगाया। तो इस तरह से लोग अब दावा करना शुरू हुए हैं कि हमारे रिव्यू पड़े हुए हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब वो वाला रिव्यू लगाकर फ़ैसला दे रहे हैं जिसका डायरेक्ट फ़ायदा हुकूमत को होगा, जिसके तहत आइनी तरमीम करने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत फस्तायत, मार धाड़, करप्शन, लूट मार और हॉर्स ट्रेडिंग का बाज़ार गर्म किया जाएगा, वोट ख़रीदने का अमल शुरू होगा। वो वाले फ़ैसले काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दिन कम है, अलविदाई तकरीब की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, डिनर्स प्लान किए जा रहे हैं और इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट से जाने का वक्त जो है वो करीब से करीब आता जा रहा है और ऑलमोस्ट वक्त हुआ चाहता है। बहरहाल अगले चीफ़ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। आइनी तरमीम खटाई में पड़ चुकी हैं, होंगी ही नहीं, पहली बात तो ये हम शुरू से कह रहे हैं, लेकिन अगर होगी भी तो उसकी शक्ल आइनी तरमीम की ये कभी भी नहीं होगी जो रात के अंधेरे में चोरों की तरह एक आवाम के हकूक़ पर डाका मारने के लिए कोशिश पहले की गई थी, वो वाली आइनी तरमीम कभी भी नहीं होगी। बहरहाल आइनी अदालत का प्रोग्राम जो है वो भी शेर अफजल मरवत हो चुका है। उसके अलावा जजेस को अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र करने का जो प्लान था वो भी ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें जजेस की उम्र में कमी या इजाफ़ा का, तो वो भी प्रोग्राम जो है वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका है, उस पर पानी फिर चुका है। उसके अलावा एक और बड़ी अहम शिक थी, उसके बारे में अगर बात करें कि आइनी अदालत बना के और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से कोई पैनल बना के उसमें से चुना जाए, वो भी सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इस सारे मामले के बाद कल जो मुलाकातें हुई मौलाना फजल रहमान के साथ पीपल्स पार्टी के वफ़द की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि ये तरमीम का मामला जो है वो जारी रहेगा, तरमीम का प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा, लेकिन 25 से पहले प्रोग्राम जो है वो जारी रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद मामलात अब जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी भी वक्त एक और अटैम्प्ट ज़रूर कर सकती है, बिल्डोज़ करने की कोशिश आइन कानून को जिनकी तरफ से पहले की जाती है वो दोबारा भी देखने में आ सकती है। बहरहाल मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।